और उन सबको हथियार थमाकर आगे चलने को कहता है। सभी बहुत खुश थे, पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि आगे और भी गार्ड्स उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। उन सब के बीच में बहुत भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कोई नहीं बचता। हालांकि ली पहले से ही जानता था कि ये सब मारे जाएंगे, इसलिए वो जानबूझकर पीछे ही रहा। वो उन सब की लाशों के ऊपर से होता हुआ बाहर जाने लगता है। रास्ते में उसे जो कोई भी जिंदा मिला उसने उसे मार दिया, और इस तरह इंडोनेशिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल एक बार फिर खुलेआम बाहर घूम रहा था। वहीं दूसरी ओर हम रोमी नाम के मछुआरे को देखते हैं। जब वो हर रोज की तरह मछली पकड़ने के लिए बोट निकालने जा रहा था, तभी उसने एक आदमी की बॉडी देखी जिसे समुद्र की लहरें बहाते हुए किनारे पर ले आई थी। इसके 2 महीने बाद हम आइलीन नाम की लड़की को देखते हैं, जो वहीं के एक लोकल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी। आइलीन उस लड़के का इलाज कर रही थी जो उन्हें समुद्र के किनारे मिला था। पिछले 2 महीनों से वो कोमा में है और अब तक कोई उसे मिलने नहीं आया था। उसकी चोटों को देखकर आइलीन सोच में पड़ जाती है कि किसने इस बेचारी की ये हालत की होगी। उसे अपने पेशेंट का नाम नहीं पता था, इसलिए वो खुद उसे एक नाम देती है और उस दिन उसके बगल में ही सो जाती है। जब वो नींद में थी तभी उसके शरीर में थोड़ी हलचल होती है। उस आदमी को कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो चीखते हुए उठ गया और खुद को हॉस्पिटल में पाकर फटाफट वहां से भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसका शरीर बहुत कमजोर था, इसलिए जमीन पर पैर रखते ही वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, जिससे आइलीन की नींद टूट जाती है। आइलीन उससे उसका नाम पूछती है, पर पता चलता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी थी। उसे अपना नाम तो छोड़ो, वो कौन है, कहां से आया है और उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। जब आइलीन ने उसका सीटी स्कैन किया तो पता चला कि उसके सर में कुछ लोहे के टुकड़े फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए उसे एक सर्जरी करवानी होगी। जब तक उन्हें निकाला नहीं जाता